शंभू पकौड़ों का ठेला लगाता था। रोजाना की कमाई से उसके घर का खर्च चल रहा था। पर कुछ दिनों से शंभू बहुत परेशान था और फिर एक दिन मकान मालिक अपना किराया मांग रहे हैं। बोल रहे थे 1 हफ्ता ऊपर कर दिया। क्या करूं? पहले ठेले पर पकौड़े बेचकर अच्छी कमाई हो जाती थी, पर अब तो कमाई के नाम पर मुश्किल से 100-150 रुपए ही कमा रहा हूं। लागत इतनी लग जाती है और कमाई बिल्कुल भी ना के बराबर। पर ऐसा क्यों हो रहा है? मैं कितने दिनों से पूछ रही हूँ, तुम मुझे कुछ बताते ही नहीं हो। पकौड़े भी बढ़िया बनाते हो, महंगा सामान हम खरीदते, फिर कमाई क्यों नहीं हो रही? क्या बताऊं सुजाता, ठेले के सामने पानी पूरी और चाट की नई दुकान खुल गई है। अब तो साथ में वो दुकानदार पकौड़े भी बनाने लगा है। अब किसी के हम हाथ तो रोक नहीं सकते। जब सब कुछ एक ही दुकान में मिल जाता है तो लोग मेरे ठेले से पकौड़े लेते ही नहीं है। तभी तो मेरी कमाई कम हो गई है। लगता है मुझे काम बंद करना पड़ेगा और कोई चारा दिखाई नहीं देता। शंभू पूरी तरह से निराश हो चुका था। शंभू ने सोचा कि क्यों ना पकौड़े बेचने का समय बदला जाए। इसलिए वो शाम की जगह सुबह के समय पकौड़े बेचने लगा। सुबह के समय पकौड़े बेचने से उसकी कमाई में थोड़ा फर्क आया। पर कहते हैं ना, कुछ लोगों की आदत होती है दूसरों का काम बिगाड़ने की। और ऐसे ही एक सुबह जब शंभू 11 बजे के आसपास पकौड़े बेच रहा था तो उसकी दुकान पर कुछ ग्राहक भी खड़े थे। सारा नजारा सामने खड़ा चाट पकौड़ी की दुकान वाला संदीप देख रहा था। साथ में उसका नौकर भी खड़ा था। अरे मदन, एक बात बता, ये सामने शंभू पकौड़े वाला तो शाम को पकौड़े का ठेला लगाता था ना, तो ये इस समय क्या कर रहा है? आपको नहीं पता संदीप भैया, शंभू अब सुबह के समय पकौड़े का ठेला लगाने लगा है। उसे पता था ना शाम के समय हमारी दुकान पर भीड़ लगी होती है तो उसकी कमाई नहीं हो पाती, इसीलिए उसने सुबह के समय पकौड़े बेचने शुरू कर दिए हैं। अरे तो इससे तो हमारी दुकानदारी पर फर्क पड़ेगा ना। सुबह के समय लोग पकौड़े खाकर चले जाएंगे तो शाम को तो कोई हमारी दुकान पर आएगा ही नहीं। एक काम करते हैं, कल से हम भी सुबह के समय दुकान पर छोले भटूरे, कचौड़ी, आलू पकौड़े और मिठाइयाँ बेचना शुरू करते हैं ताकि हमारी पूरे दिन कमाई हो। ठीक है संदीप भैया, कल से हम सभी सुबह के समय आ जाया करेंगे। चाट पकौड़े वाले संदीप ने शंभू की देखा देखी सुबह के समय भी दुकान पर खाने पीने की चीजें बेचनी शुरू कर दी। अब बेचारा शंभू और परेशान हो गया, क्योंकि संदीप की दुकान सुबह भी खुलती और शाम को भी। शंभू ने अब पूरी तरह से सोच लिया था कि उसे अब अपना ठेला बंद करना ही पड़ेगा। पर सुजाता बहुत दिमाग वाली थी। शंभू ने जब उसे सारी बात बताई तो वो शंभू से बोली, एक काम करते हैं, हम पकौड़े बेचने का कोई नया तरीका सोचते हैं, कुछ हटकर बनाते हैं। क्यों ना हम पानी के पकौड़े बनाएं? पानी के पकौड़े? वही ना जो गांव में अम्मा बनाया करती थी, जिसमें वो धनिया, पुदीना, इमली का पानी तैयार करके उसमें पकौड़े भिगो दिया करती थी, वही कह रही हो ना? हाँ वही, अम्मा के हाथों के पानी के पकौड़े। पर सुजाता, पानी के पकौड़े तो अम्मा को ही बनाने आते हैं। उनके हाथों में पानी के पकौड़े बनाने का अलग ही स्वाद है। पर अम्मा तो गांव में है ना, तू तो जानती है अम्मा शहर में नहीं रह पाती हैं, उन्हें गांव में रहना पसंद है। हम अम्मा को शहर लाएंगे। जब हम उनसे कहेंगे कि हमें उनकी जरूरत है तो वो मना नहीं करेंगी। एक बार कोशिश करते हैं, और फिर अम्मा अकेली नहीं होंगी, मैं भी उनके साथ तुम्हारे ठेले पर काम करूंगी। मैं जानती हूँ पानी के पकौड़े शहर में लोगों को बहुत पसंद आएंगे। हम एक और कोशिश करके देखते हैं ना। सुजाता की बातों से शंभू के मन में एक उम्मीद जाग जाती है और वो दोनों अम्मा को लेने के लिए गांव चले जाते हैं। अपने बच्चों की परेशानी को देखकर हर माँ का दिल चिंता में डूब जाता है। जब शंभू की माँ शांति देवी ने सुना कि शंभू का काम अच्छा नहीं चल रहा और सुजाता ने भी पानी के पकौड़े बनाने की बात कही, तो शांति देवी तुरंत मान गई। अपने बच्चों के लिए मैं भला शहर क्यों नहीं जाऊंगी, जरूर जाऊंगी। और देखना, मैं इतने बढ़िया पानी के पकौड़े बनाऊंगी कि ग्राहक उंगलियां चाटते रह जाएंगे। अम्मा, हम जानते थे आप हमसे बहुत प्यार करते हो। अम्मा, मैं बहुत परेशान था, अब तुम साथ चलोगी तो मेरी चिंता दूर हो जाएगी। जरूर चलूंगी, चलो मेरे बच्चों, मैं तैयार हूँ। शांति देवी शंभू और सुजाता के साथ शहर आ जाती हैं। अगले दिन शंभू ने पानी के पकौड़े बनाने का सारा सामान खरीद लिया। शांति देवी शंभू और सुजाता के साथ बाजार पहुंची और ठेले पर पानी के पकौड़े बनाने लगी। शंभू ने अपने ठेले पर बोर्ड बदल दिया और उस पर लिख दिया पानी के पकौड़े। अब लोगों ने जब बोर्ड पर पढ़ा पानी के पकौड़े तो सब एक बार उसका टेस्ट ट्राई करने के लिए ठेले पर रुकने लगे। अगले 1 से 2 हफ्ते के अंदर ही शहर में पानी के पकौड़े वाली शंभू की अम्मा शहर में मशहूर होने लगी। ये देखकर सामने की दुकान का मालिक संदीप चिढ़ने लगा। उसने अपनी चिढ़न निकालने के लिए अपनी दुकान पर भी पानी के पकौड़े बेचने शुरू कर दिए। देख राजू, मैंने तुझे इसीलिए गांव में बुलाया क्योंकि तू मदन का भाई है। तू मुझे बोल रहा है कि तुझे पानी के पकौड़े बनाने आते हैं। आज तेरा पहला दिन है इतने बढ़िया पानी के पकौड़े तैयार करना कि ग्राहक सामने के ठेले पर जाए ही ना। चिंता मत करो संदीप भैया, मैं बहुत स्वादिष्ट चटपटे पानी के पकौड़े बनाता हूँ। अम्मा, मैंने कहा था ना, ये सामने संदीप बहुत नकलची है,
देखो उसने भी पानी के पकौड़े बनाने के लिए कारीगर रख ही लिया। मुझे तो डर है कहीं वो हमारा ये काम भी न छीन ले। ऐसा कभी नहीं होगा बेटा। जैसे पानी के पकौड़े मैं बनाती हूँ वैसे हर कोई नहीं बना सकता। थोड़ी देर का इंतजार कर, अभी सच सामने आ जाएगा। अम्मा ठीक कह रही हैं। अम्मा के जैसे पानी के पकौड़े बनाने की विधि किसी को नहीं आती। तुम चिंता मत करो, वो कारीगर अम्मा के जैसे पानी के पकौड़े नहीं बना पाएगा। शांति देवी की बात सच हुई। थोड़ी देर बाद एक ग्राहक संदीप की दुकान पर पानी के पकौड़े खाने लगा, पर जैसे ही उसने एक निवाला मुंह में लिया, ये कैसे पानी के पकौड़े संदीप भाई, बिल्कुल भी स्वाद नहीं है, किसी काम के नहीं बने हुए, मेरे पैसे वापस दो। पानी में तो बिल्कुल भी चटपटापन नहीं है और पकौड़े भी तेल में भीगे हुए हैं। तुम्हें बनाने का तरीका ही नहीं आया। पिछली बार मैंने सामने पानी के पकौड़े वाली अम्मा से एक प्लेट खाए थे, मजा आ गया था। मुझे लगा तुम्हारी दुकान की और दूसरी चीजें स्वादिष्ट होती हैं तो पानी के पकौड़े भी बढ़िया ही होंगे, पर नहीं, उन पानी के पकौड़े वाली अम्मा का मुकाबला तुम नहीं कर पाए। मैं तो वहीं खाने जा रहा हूँ, अब से वहीं खाऊंगा। क्या? अरे अरे रुको तो भैया। राजू तूने कैसे पानी के पकौड़े बनाए कि ग्राहक गुस्से में चला गया? दिखा मुझे, मैं भी खाकर देखूं। संदीप ने पानी का पकौड़ा खाया और तुरंत मुंह से थूक दिया। वो सचमुच ही बेहद बेस्वादी था। ये क्या बना दिया बे, कैसा स्वाद है ये? अगर ऐसे पानी के पकौड़े बनाएगा तो तेरे चक्कर में मेरे दूसरे ग्राहक जो चाट पकौड़ी खाते हैं वो भी कम हो जाएंगे। तू तो गांव वापस जा, मैं तुझे काम पर नहीं रख सकता। मदन, इसे तुरंत वापस भेज दे। तभी शांति देवी और सुजाता संदीप के पास आती हैं। संदीप बेटा, मैं तुम्हारी माँ की उम्र की हूँ, इसीलिए तुम्हें समझा रही हूँ। किसी की नकल करना बंद कर दो और जितना करते हो उतने में ही ध्यान लगाओ। तुम किसी का हुनर नहीं छीन सकते। ये पानी के पकौड़े बनाने का मेरा तरीका बहुत अलग है, जो तुम्हारे कारीगर नहीं बना पाएंगे। इसलिए तुम अपना काम करो और हमें अपना काम करने दो। समझदार के लिए इशारा ही काफी होता है। कहीं ऐसा ना हो हमारी नकल करने के चक्कर में तुम अपना काम खराब कर लो। अम्मा ठीक कह रही हैं, अपने काम से काम रखो वरना बहुत पछताओगे। शांति देवी और सुजाता संदीप को सबक देकर अपने ठेले पर वापस आ गई। संदीप समझ गया था कि शांति देवी के जैसे पानी के पकौड़े वहां आसपास कोई नहीं बना सकता, और अगर उसने ऐसा करने की कोशिश की तो उसका दूसरा चलता काम भी ठप हो जाएगा। इसलिए उस दिन के बाद उसने बैर लेना छोड़ दिया। पूरे शहर में पानी के पकौड़े वाली शांति देवी दिन पर दिन मशहूर होती चली गई। शंभू और सुजाता के चेहरे पर एक अलग सी खुशी थी, क्योंकि उनकी माँ जो उनके साथ थी।